जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आप सभी के जो भी सवाल हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित, भाई आपके जैसे भर्ती है होगी या नहीं होगी, भर्ती के अंदर आय प्रमाण पत्र है वो माता पिता का चलेगा या खुद का चलेगा, ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी और यहाँ पर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, यानी कि जितने भी आपके सवाल है ना, वो सभी सवाल है यहाँ पर मैं लेकर के आ गया हूँ साथियों। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। क्योंकि आप सभी को पता है, नई जो पुराना अपना जो चैनल है वो स्ट्राइक के कारण बंद पड़ा हुआ है, तो अभी आपको वीडियो वगैरह है इसी चैनल के ऊपर है वो मिलने वाली है साथियों। तो यहाँ पर अपन लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर बिल्कुल आपको विस्तार पूर्वक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ साथियों आपको कि किस प्रकार से क्या होने वाला है। आपका गवर्नमेंट गुमराह तो नहीं कर रही है, इन सभी विषयों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चलो अब लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पर आपको मैं बताता हूँ साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, यहाँ पर अपन ने खोल लिया इसको। अब यहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा कि जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 वाली है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आपके सभी सवाल, भैया आपके क्या क्या सवाल हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे साथियों। तो जो आपका पहला सवाल है, क्योंकि एक कैंडिडेट ने भेजा था, तो अगर एक कैंडिडेट ने भेज दिया तो आप में से भी किसी का सवाल तो ये होने ही वाला है। तो यहाँ पर साथियों, जो इनका कहना है, क्या कहना है इनका, ये बोल रहे हैं कि सर भाई सरकार हमें गुमराह कर रही है, अब ये भर्ती नहीं होगी, हमें पागल बना रही है। पर हम पागल बनने वालों में नहीं है, हमें अगर नौकरी देनी है तो चुनाव से पहले दे, फिर ना, यानी कि भाई इनको जो नौकरी देनी है वो चुनाव से पहले दे, नहीं तो ना दे, इनका ये कहना है। तो भाई देखो, आपको मैं बता दूं, भाई आपको सरकार गुमराह कर रही है या क्या कर रही है, लोगों को आप गुमराह कर रहे हो या लोग आपको गुमराह कर रही हैं, उसके बारे में मैं कुछ भी बात है नहीं करूंगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बता देता हूं, टाइम बार बार नहीं आएगा, एक बार निकल गया फिर रोने के सिवाय और कुछ नहीं है। आप बोल रहे हो कि सरकार गुमराह कर रही है, 25 अक्टूबर से आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बाद में आप ऐसे बोलोगे कि हमारे तो जैसे गुमराह हो गई, ऐसी हो गई, बाद में देखो रोने के लायक कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो जो गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने जो शेड्यूल जारी कर दिया उसके ऊपर चलो, उसी से भर्ती है आपकी होने वाली है। अगर आगे कुछ होता है तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर ऊपर नीचे कर देगा साथी। 25 अक्टूबर से आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, लेकिन 18 तारीख को, जो 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर को कोर्ट के अंदर सुनवाई है। तो उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसके निर्णय के आधार पर आगे अपनी भर्ती है वो चलने वाली है। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है कोर्ट के अंदर, तो आपकी जो भर्ती है, जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी भर्ती है चलने वाली है। फिर बाद में देख लेना, बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। जो आपको आज गुमराह कर रही हैं वही बोलेंगे कि यार मैंने थोड़ी बोला था। तैयारी करने वाला तो कर सकता है, तो तैयारी करके रखो और तैयारी जारी रखो, ये मान के चले। नेक्स्ट जो सवाल है, एक साथी ने यहाँ पर पूछा है कि सर आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनेगा, माता पिता के नाम से या खुद के नाम से। तो देखो, आपके माता पिता के नाम से नहीं, आपके पिताजी के नाम से बनेगा। माता पिता के नाम से भी नहीं, पिताजी के नाम से बनेगा, क्योंकि आप तो बेरोजगार हो, आप तो नौकरी भाई लगने के लिए जा रहे हो ना, और आपकी उम्र ही क्या है, अभी काम करने की उम्र थोड़ी ना है। तो आपके पिताजी के नाम से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा साथियों आप। नेक्स्ट जो सवाल है, भाई ये आपके सभी के समझ में आ गया कि आय प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी सूचना थी वो मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि ज्वाइनिंग है इसके अंदर कब तक दी जाएगी। इनका बिल्कुल सही सवाल है और ज्वाइनिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ज्वाइनिंग है साथियों, यहाँ पर आपको लगभग देखो ज्वाइनिंग देते देते मई जून हो जाएगा आपका, ये मान के चलिएगा। क्योंकि अगर देखो डिपार्टमेंट अगर देना चाहिए ना, क्योंकि डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, और डीएलबी की जो भी भर्तियां हुई है पीछे की, उसके बैकग्राउंड के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका लगभग मई जून तो मान के ही चलिएगा ज्वाइनिंग देते देते।
और देखो अगर गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करे, उसके मूड के ऊपर निर्भर करे, तो 10 दिन के अंदर भी ज्वाइनिंग दे दे, या ना। तो डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन जहां तक संभावना है आपका मई जून तो हो ही जाएगा साथियों। अब यहां पर देख लीजिए साथियों, ज्वाइनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में जो बात आती है कि एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, भाई एडमिट कार्ड आएगा नहीं भैया डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो देखो आपको मैंने बता दिया है 25 अक्टूबर से आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। 1 नवंबर से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। इससे पहले 18 अक्टूबर को अपनी कोर्ट की सुनवाई है, उसके अंदर क्या होता है उसके समाधान के अनुसार चलेगा ये शेड्यूल, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, जो शेड्यूल आ गया उसके अकॉर्डिंग भर्ती होने वाली है आपकी। अगर देखो आपको कोई गुमराह कर रहा है ना, आप ये देखो, ये मान के चलो आपको अपने माता पिता और अपने जो खास भाई बहन है ना, उनके अलावा आपको, और आपके गुरुजन, उनके अलावा आपको कोई भी सही सलाह है वो नहीं दे सकता। या फिर सही सलाह कौन दे सकता है, या इसकी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा वो दे सकता है। अगर जो इसकी तैयारी कर रहा है वो आपको सही सलाह कभी नहीं देगा। वो ये सोचेगा कि यार इसको गुमराह करे अपन, और गुमराह करके इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से मैनेज करे कि ये तैयारी ना करे, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है और हर एक व्यक्ति ये दिमाग लगाता है कि किसी भी तरह से कंपटीशन है वो कम होना चाहिए। यहां पर ये ध्यान रखिएगा साथियों। इसके बाद जो बात आती है, नेक्स्ट जो सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल आपका मैं बता देता हूं आपको क्या दे रखा है कि जीएसटी नंबर, क्या बोल रखा है इन्होंने, शायद इन्होंने ये बोल रखा है कि जीएसटी नंबर है वो इनवैलिड बता रखा है। तो साथियों अगर आपका जीएसटी नंबर इनवैलिड बता रहा है तो इसका मतलब है आपका फर्जी है, और कोई मतलब नहीं है, आपका अनुभव है फर्जी है। और उसके अंदर या तो वो आपको वार्निंग देंगे, प्रोविजनल लिस्ट के अंदर डालेंगे आपको, अगर प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नहीं डालते हैं आपको तो आपको बाहर कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। जीएसटी अगर नंबर गलत है तो, इनवैलिड बता रहा है तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल है, माननीय डीके सर जी, दिसंबर में तो चुनाव है, ये भर्ती है 2024 में पूरी होगी या नहीं, लेकिन अगर सरकार बदल गई तो फिर वो अपने नियम से करवाएगी, और वो भी जाते जाते 4 साल बाद। मतलब इनका मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई 2000 दिसंबर के अंदर तो चुनाव है, इलेक्शन है, फिर बाद में नई गवर्नमेंट आएगी, नई गवर्नमेंट अपने अनुसार करवाएगी, और वो भी लास्ट के अंदर करवाएगी। तो देखो इसके अंदर आपको मैं बता दूं, इसके अंदर आपको मैं बता दूं, जैसे दिसंबर के अंदर तो इलेक्शन है आपका, दिसंबर जनवरी के अंदर तो उस टाइम तो होगा नहीं, लेकिन इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट है, इसका शेड्यूल है आपका लगभग 27 तारीख के आसपास है, वो डेट है जारी कर दी जाएगी 27 नवंबर के आसपास डेट जारी कर दी जाएगी। और साथियों यहाँ पर 31 नवंबर से 30 नवंबर से है शायद, 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में आपके इसके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और एडमिट कार्ड आ गए तो फिर बाद में संभावित, मैं आपको बता देता हूँ महीना कि किस महीने के अंदर हो सकती है। संभावित महीना मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से लगभग जनवरी फरवरी के अंदर आपका ये इंटरव्यू है और ट्रेड टेस्ट है वो हो सकता है, ये आप मान के चलिएगा। और अगर देखो नई गवर्नमेंट आ जाती है तो नई गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग करवाती है तो सही है, और वो अगले अपने जो अगले कदम के अनुसार अपने इच्छानुसार अपनी प्रक्रिया, इसको इसकी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाए, तो उसका देखो अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी अभी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती है चलने वाली है। और राजस्थान सरकार के अंदर भाई जो कांग्रेस सरकार हो गई और बीजेपी हो गई, लगभग लगभग ये दोनों ही रहती है,
तो ये देखो, ध्यान रखो आप, अब की बार बराबर का टक्कर है। पहले ये होता था, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन अब की बार बराबर की टक्कर है। और अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो भी राजस्थान के अंदर आ रही है। तो देखो बराबर की टक्कर होने वाली है, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बाद में देखो टाइम नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर बाद में आप बोलोगे, क्योंकि अभी देखो, अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो मान लो, तो ये ध्यान रखो ना भाई, ये तैयारी की हुई तो आपके आगे नहीं तो बाद में काम आएगी। भाई भर्ती, अगर ये गवर्नमेंट निकाल रखी है इसने, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, तो फिर नई अगर आएगी गवर्नमेंट तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेगी भर्ती, तो फिर भी आपको तैयारी तो करनी है। तो तैयारी को अभी रखो जारी, और क्या पता इसी के अनुसार हो जाए भर्ती, तो फिर आप फंस जाओगे ना। ये ध्यान रखो, तैयारी को जारी रखो। और यहां पर नेक्स्ट सवाल है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट इनका सवाल है कि सर मेरा स्कूल चरित्र पत्र कैसे बनाए, क्योंकि मैं 10वीं तक पढ़ाई की है मैंने। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि 12वीं तक, क्या बोल रहे हैं कि 10वीं तक की है, वाले बोल रहे हैं कि 12वीं तक अगर आप पढ़ाई, अगर आप की है तो ही आप प्रमाण पत्र मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इनका ये है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, 10वीं तक आपने अगर पढ़ाई की है तो भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल वाले बनाकर दे देंगे। आप उनको बोलना, अगर नहीं बनाकर दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सरपंच से बनवा लो, वार्ड पंच से नहीं बढ़ेगा, सरपंच से बनवा लो, पार्षद से बनवा लो, नगर पालिका अध्यक्ष से बनवा लो। खूब सारे ऑप्शन है आपके पास में, ये ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद में जो नया और नेक्स्ट जो सवाल है साथियों, यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट सवाल है, सर सफाई कर्मचारी भर्ती में पीएच हैंडीकैप को आय प्रमाण पत्र की जरूरत है क्या? देखो, आय प्रमाण पत्र की जरूरत है या नहीं है, इसके बारे में ना तो डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन के अंदर कुछ दिया था, ना अभी कुछ दिया। अभी आप आय प्रमाण पत्र के जो भी सवाल है इससे बचकर रहिए, और आय प्रमाण पत्र से बचकर रहिए, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट ने आय प्रमाण पत्र के बारे में कुछ बोला ही नहीं। और जो ईडब्ल्यूएस वगैरह है उनको तो चाहिएगा, और औरों के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। अगर आपको चाहिएगा तो जब आपका प्रवेश पत्र जारी होगा 25 अक्टूबर को, उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले 2-3 दिन पहले होगा, तो उसके अंदर पूरा बाकायदा पूरी डिटेल आ जाएगी उसके अंदर। और आय प्रमाण पत्र तुरंत बन जाता है, 1-1.5 घंटे का काम है। तो अगर आपका मतलब जान पहचान है तो, नहीं तो 1 दिन के अंदर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है, सर सफाई कर्मचारी की सैलरी कितनी होती है? ये देखो, इनका शायद बिल्कुल ही पूछने लायक सवाल है, तो आपको मैं सैलरी बता देता हूं। लगभग इनकी सैलरी होती है 13-14 हज़ार के आसपास, 13-14 हज़ार रुपये आसपास सैलरी होती है। कट पिट के बता रहा हूं मैं आपको, कट पिट के 13-14 हज़ार रुपये इनकी सैलरी होती है 2 साल तक, क्योंकि 2 साल तक अस्थायी होता है, और 2 साल बाद में जब स्थायी हो जाता है तब इनकी सैलरी हो जाती है 26 से 27 हज़ार रुपये। कुछ साथी ये बोलेंगे, सर अब जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी 30 हज़ार रुपये। देखो धीरे धीरे है, आपकी सैलरी है वो बढ़ जाती है, किसी किसी की 35 हज़ार भी है, किसी किसी की 33 हज़ार रुपये भी है। तो जिस प्रकार से आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग सैलरी वो बढ़ती रहती है। तो इसके ऊपर है, आपको किसी प्रकार का डाउट लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ये मान के चलिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, नगर निगम सफाई कर्मचारी भर्ती 18 अक्टूबर को कोर्ट में फैसला सुनाएगी, तो उसमें लॉटरी सिस्टम कर है या नहीं कर सकती? देखो वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। भाई कोर्ट लॉटरी सिस्टम कर भी सकती है। अगर कोर्ट इसके अंदर लॉटरी सिस्टम करता है तो फिर ये जो शेड्यूल आया हुआ है वो शेड्यूल है सारा रिजेक्ट हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग है, लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग है आपकी भर्ती है होने वाली है।
ये ध्यान रखिएगा साथियों आप। इसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल है, सर एक सवाल और है, चरित्र प्रमाण पत्र 24/7/2023 के बने हैं तो चल जाएगा क्या, या वापस बनवाना पड़ेगा? तो देखो 3 महीने हो गए, 3 महीने नहीं हुए तो हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है नया ही बनवा लेना। आप बनवा लेना, लगभग देखो 8 9 10 हो जाएगा, लगभग पुराना हो जाएगा आपका, कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर आपको एफिडेविट वगैरह लगेगा, तो नया बनवा लेना आप, ऐसे करना नया ही बनवा लेना आप, क्योंकि आपका लगभग पुराना हो गया। और साथियों ये जितने भी आपके सवाल थे ना वो शायद सारे कवर हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं अपने बैच के बारे में। यहाँ पर अपना बैच है 405 रुपये का है, ऑफर सीमित समय के लिए है। यहाँ पर इसके अंदर वैलिडिटी आपको मिलेगी 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि ये भर्ती अगर 1 महीने के अंदर कवर हो जाती है तो आपका बैच है वो बंद कर दिया जाएगा। 12 महीने तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आप और किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। बैच में क्या क्या खास रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंट्री और ट्रेड टेस्ट से संबंधित जो भी आपके वीडियो है वो उसके अंदर डाल रखी है भाई। जो 7 पॉइंट आपको दे रखे हैं ट्रेड टेस्ट से संबंधित, उन सभी के ऊपर है। हमारी जो ऑफलाइन यहाँ पर बैच चल रहा था तो उन सभी की वीडियो है उसके ऊपर डाल रखी है कि किस प्रकार से आपको शौचालय की सफाई करनी है, किस प्रकार से आपको नाले नाले की सफाई करनी है, किस प्रकार से आपको पार्क वगैरह है उनकी सफाई करनी है, और किस प्रकार से आपको झाड़ू चलानी है। जितने भी आपके थे ना, किस प्रकार से आपको गीला और सूखा कचरा है उसको अलग अलग करना है, जितने भी आपके 7-8 पॉइंट थे उनकी सभी की वीडियो है इसके अंदर दे रखी है। लेवल जांच करने के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आपको याद करने में और भी आसानी हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण नोट्स हैं, पुराने जो पेपर आए हुए हैं, राजस्थान के अंदर नए आए हुए हैं, राजस्थान के अंदर पहली बार हो रहा है ये सिस्टम। लेकिन साथियों जो सफाई कर्मचारी भर्ती होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उसके अंदर पेपर आते हैं, तो उनके पेपर यहाँ पर उनके पेपर है, आपको उन्हीं के क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, पेपरों के क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 300 से ज्यादा इंटरव्यू के आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप जैसे डेमो के लिए देखना चाहो भाई कैसा क्या मैटर है, तो इसके लिए आप 11 रुपए के अंदर, मात्र 10 रुपए, 10 या 11 रुपए के अंदर आप अपना जो मॉक टेस्ट है उसको खरीद सकते हो। 50 मॉक टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको खरीद करके आप देख सकते हो किस प्रकार का मैटर है इसके अंदर दे रखा है साथियों। तो साथियों ये कुछ आज की बातें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहा हो तो क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट का रिप्लाई है मैं वो जल्द देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारा ज्वाइन नहीं कर रखा है प्लेटफॉर्म, जैसे व्हाट्सअप चैनल हो गया या टेलीग्राम चैनल हो गया, या अपना जो प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा आपने, तो उसको भी आप है डाउनलोड कर सकते हो। सभी की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे रखी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।